जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, उमा भारती जी भी तो मुख्यमंत्री रही थी, अपने शासनकाल में उन्होंने क्यों नहीं शराबबंदी कर दी मध्य प्रदेश में? नहीं देखिए, अब शिवराज जी से अपेक्षा करनी नहीं देखिए, उनको अगर वो तो साध्वी नहीं देखिए, कुल मिलाकर के बात जो है आज की परिस्थितियों में उमा जी ने कहा अपने मन के विचार उनके सामने रखे। अभी जैसे ओम प्रकाश जी कह रहे थे कि 15 माह की सरकार, लेकिन आई तो 10 दिन के जुमले पर थी कांग्रेस की सरकार। और देखिए उसमें भी अगर 15 माह के बोलेंगे तो मैं तो उमा भारती जी के भी उस कार्यकाल को पूछूंगा ना कि उन्होंने जो उनके पास भी तो ताकत थी, पावर थी, मुख्यमंत्री थी, एक वो कर दी थी सरकार को उस पटरी पर लाने। मुझे मेरा कहना तपन जी, अगर ऐसा लगता है उमा भारती जी ने कहा कि शराबबंदी होनी चाहिए, निश्चित तौर पर अच्छी बात कही उन्होंने, अविनाश जी, वो साध्वी है। आशुतोष जी नहीं देखिए, बात तो सुनिए तपन जी, अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मेरा सवाल तो सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। आपके सवाल तो सवाल दर सवाल आते जाते हैं, अगर आप मेरे को जवाब नहीं आ रहा ना उसके, तो मैं बोलना चाह रही हूँ ना आपसे। 10 साल की बंठाडार की सरकार जिसमें बिजली, पानी, सड़क सब कुछ धराशायी हो गया था, जिस तरह से मध्य प्रदेश कर्जे में था, कोई हमें खजाना भरा हुआ नहीं मिला था दिग्विजय जी के शासन के बाद। तो स्वाभाविक है कि जब उमा जी आई तो स्वाभाविक है कि उस समय मूलभूत सुविधाएं जो खास तौर से थी उन पर काम चालू हुआ, और बिजली, सड़क, पानी सबको किस तरह से लिया गया और किस तरह से 3 महीने में भोपाल से सागर तक की सड़क बनी, और ऐसी कई चीजें थी जो काम हुआ। वो उसके बाद स्वाभाविक है जैसे ही शिवराज जी की सरकार आई, आज की परिस्थितियों में और 15 साल की स्थितियों में और 15 माह की स्थितियों में जो भी चीजें देखने को मिली हैं, इन 15 माह में कांग्रेस की सरकार के तहत मध्य प्रदेश की जनता किस तरह से हाहाकार कर रही थी, ये किसी से छुपा इसलिए भी नहीं है क्योंकि सारे माफिया, ये हम नहीं कह रहे हैं, उमंग सिंगार जी हो, गोविंद सिंह जी हो, सभी लोगों ने सीधा सीधा आरोप दिग्विजय जी पर लगाया था कि वो माफियाओं के सरगना है और उनके संरक्षण में सारे माफिया काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस को अपने गरिमा में झांकना चाहिए कि वो दूसरों पर अगर उंगली उठाती है तो वो स्वयं कितने पानी में है। कुल मिलाकर के मैं जो कहना चाह रही थी उसमें मैं बताना चाहती हूं आपको कि अभी बात हो रही थी कि दूसरे राज्यों में जहां पर शराबबंदी हो चुकी है वहां क्या परिस्थितियां हैं, जहां होना चाहिए वहां क्या परिस्थितियां हैं। देखिए मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से किसी भी तरह का कोई भी नया उप दुकान नहीं खुली, और स्वाभाविक है 15 माह का रोना रोने वाली कांग्रेस तो कह ही नहीं सकती कि उन्होंने कुछ किया, क्योंकि वो तो माफिया को संरक्षण दे रहे थे। मैं पूछ सकता हूं मैडम सवाल? लेकिन कांग्रेस की महाराष्ट्र सरकार में 21 दुकानें प्रति लाख आबादी पर है और राजस्थान में 17 है, जबकि मध्य प्रदेश में केवल 4 है। और अभी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी नई उप दुकान खुलने का कोई भी प्रस्ताव हमारे पास नहीं है। तपन जी, अब आपने पूरी बात रखी, मैं अपने 2 सवाल पूछ लूं। गुजरात और बिहार में आपकी सरकार है जी, कैसा अनुभव है वहां पर शराबबंदी का? नहीं देखिए स्वाभाविक है अगर बंद है, अच्छा है। नहीं देखिए स्वाभाविक है कि वहां की सरकार का जो निर्णय है और वहां की जो परिस्थितियां हैं उस अनुसार उन्होंने वो निर्णय करा। शिवराज जी निर्णय करने में स्वाभाविक है कि बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। बुरा मैडम बिहार और गुजरात में शराबबंदी का अनुभव? देखिए शराब तो स्वाभाविक है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुल मिलाकर के बात यह है कि उसके अंतर्गत अगर कहा जा रहा है कि दुकानें खुली हुई है तो उनको किस तरह से आगे न बढ़ाते हुए कहीं पर दुकान का शब्द अभी तक मुझे लगता है तो मुझे तो रखना पड़ेगा ना स्पष्ट तरह से कि प्रति लाख आबादी पर अगर केवल 4 दुकानें हैं और उसमें भी व्यक्ति के स्वयं के ऊपर यह निर्णय होता है कि वो खरीदे या ना खरीदे। जबकि आप गौर करिए कि कांग्रेस की सरकार में ऑनलाइन शराब बिक्री की बात आ गई थी और महिलाओं को किस तरह से सुविधा अनुसार शराब उपलब्ध कराई जा सकती है। तो प्रत्येक घर तक बिल्कुल रुकिए, तो मैंने सीधे तौर पर कहा उनके तो मैनिफेस्टो वचन पत्र को झुटला गए वो। अब उनसे आप क्या सवाल पूछेंगे? उनके तो रिटन डॉक्यूमेंट में है, उनके तो लिखित है, दस्तावेज हुआ है। आप सुनिए तो मेरी बात को, मैं तो सिर्फ बहुत सामान्य पूछ रहा हूँ। गुजरात और बिहार में अगर अच्छा अनुभव है, आवाज उठाने वाली उमा भारती जी हैं, मैं 2 सवाल पूछ रहा हूँ। उमा भारती जी आज ही सवाल उठा रही है, जब वो मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने खुद क्यों नहीं शराबबंदी का ऐलान कर दिया, नंबर 1। और नंबर 2, आज की आप कह रहे हैं कि साहब हम अगर रघुवंशी जी से पूछते हैं, बोले साहब कहीं ना कहीं राजस्व, खजाना, आपसे पूछते हैं खजाना, बीमारू, तो क्या सिर्फ खजाना हमारे शराब से ही भरा जा रहा है? आशुतोष जी मैं जब स्पष्ट कर चुकी फिर आपका दोबारा उसको मतलब रिपीट करना प्रश्न को समझ से परे है। देखिए मैंने आपको स्पष्ट करा कि उमा जी की सरकार जब बनी तो बंटाढार मध्य प्रदेश का हो चुका था। स्वाभाविक है कि जब वो मुख्यमंत्री बनी तो कई चीजें जो सामने थी, मूलभूत जरूरतें, सड़क, पानी, बिजली, कई चीजें थी जिन पर काम शुरू हुआ।
देखिए 15 महीने तक कांग्रेस की सरकार बधाई गीत गाती रही। एक मिनट क्षमा चाह रहा हूं तपन जी, इसका हमने ये क्षमा चाह रहा हूं तपन जी, बात तो सुनिए। शराब माफिया पर क्या कार्यवाही हुई वो मैं आपको आंकड़े दे रही थी, लेकिन आपने मुझे पूरे नहीं आंकड़े नहीं चाहिए मैडम, नहीं चाहिए। आपकी बात मान ली ना, हमने बात मान ली आपकी बात। चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता स्वस्थ रहे, आप आंकड़ों में घुसे, आप हमें आंकड़ों में मत डालिए। उसके अंतर्गत जो कार्रवाई सुनिए तो आप सुन